वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैथमेटिक्स में हमने अभी लाभ हानि पढ़ी थी, इससे पिछले चैप्टर में। आज हम इसमें बट्टा पढ़ेंगे, डिस्काउंट। ठीक है, देखो डिस्काउंट होता क्या है। सबसे पहले एक होता है डिस्काउंट, जिसकी हम बात करेंगे हिंदी अर्थ में। इसमें डिस्काउंट का हिंदी अर्थ होता है बट्टा। क्या होता है? बट्टा। अगर आपको दुकानदार, कोई भी एक दुकानदार अगर बट्टा देता है तो इसका मतलब वो क्या देता है? छूट दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, छूट। जैसे आप मान लो कोई सामान लेके आते हैं किसी दुकानदार से, तो उस पर MRP लिखा होता है। क्या लिखा होता है? मान लो किसी भी कोई चीज़ लेके आए, मान लो हम सामान लेके आए तो वो 500 रुपये का था, और आपसे दुकानदार ये कह रहा है कि मैं आपको 5% बट्टा दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? 5% का डिस्काउंट। क्या दे रहा हूँ? डिस्काउंट, जिसको आप कह सकते हैं कि हिंदी में और इसका दूसरा नाम होता है छूट। क्या दे रहा है? छूट। तो 5% जब बट्टा देगा तो 500 का 5% आप कैसे निकालेंगे? 500 गुणा में 5% का मतलब 5/100, 25, मतलब आपको वो 25 रुपये की छूट दे रहा है। तो वो सामान आपको कितने में पड़ेगा? 475 रुपये में पड़ेगा। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये होता है आपका बट्टा। ठीक है, एक होता है क्रमिक बट्टा। एक क्या होता है? क्रमिक बट्टा। मान लो कि पहला बट्टा आपको 5% दे रहा है, दूसरा बट्टा आपको 10% दे रहा है। पहला बट्टा कितना दे रहा है? 5%। और दूसरा बट्टा, मान लो कोई सामान 500 रुपये का था। कितने रुपए का था? और उसने 5% बट्टा दिया। कितने परसेंट बट्टा दिया? तो 5% का मतलब 95 रुपये में वो चीज़ पड़ रही है। फिर 10% डिस्काउंट दिया, मतलब वो चीज़ 90 रुपये में पड़ रही है। 100 में से 90 रुपये में। बात आ रही है समझ में? इससे ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 का आधा कितना होता है? 4.5। आप 4.5 से इसको गुणा कर लो। ठीक है, या फिर आप 25 का 5, 2 45, 47, 4 5 20, 2 36 और 2 38, पॉइंट लगा देंगे। यही आएगा ना? मतलब अब वो चीज़ कितने में पड़ रही है आपको? 427.5 रुपये में। बात आ रही है समझ में? डिस्काउंट का मतलब होता है एक दुकानदार के पास हम चले गए, वो तो हमें केवल 5% का ही डिस्काउंट दे रहा था। एक दूसरा दुकानदार उसके सामने खड़ा हुआ था और वो ये कह रहा था कि मैं 5% के साथ एक बार दोबारा 10% और दे रहा हूँ। तो पहले 5% मतलब 500 की कोई चीज़ थी, उस पर 5% डिस्काउंट दिया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इससे ये काटा, 50 को 2 से भाग दिया तो 25 आ गया। मतलब 500 में से 25 घटाया, तो अब वो चीज़ मुझे कितने की पड़ेगी? अब 475 पर फिर क्या दे रहा है? 10% डिस्काउंट दे रहा है। और 10% का मतलब कितना होता है? 10 का भाग देंगे तो 47.5 आएगा। तो 475 में से 47.5 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ घटा के बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 47.5। 10 में से 5 गए 5, 14 में 7 गए 7, 6 में 4 गए 2, और 4 का 4। मतलब मैंने आपको एक एक बट्टा करके निकाल के बताया, तो इसका आंसर कितना आया? 427.5। समझ में आ गया नहीं आया? सच बताना ईमानदारी से। मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बता रहा था, यहाँ पर जैसे 5% का डिस्काउंट दे रहा है, ये घटाने की भी बीमारी मैं आपको ख़त्म कर दूंगा 1 मिनट के लिए। कोई चीज़ 500 रुपये की थी, कितने रुपए की थी? 500 रुपये की। पहला बट्टा कितना दिया? तो 100 में से 5 घटा के लिख दो, 95 बट्टा में 100 लिख दो, कट गया। 25 का 5 हासिल 4, पनम 45 और 4 49। तो वो चीज़ कितने की पड़ गई? 495, 475 की। क्लियर है ना? 475 रुपये की पड़ेगी। अब 475 पर कितना डिस्काउंट दे रहा है?
तो 10% का मतलब 100 में से हमेशा घटेगा 10%। 90/100 घट गया, काटा। 9 से गुना किया, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 7 63 और 4 67 का 7 हासिल 6, 9 चौक 36 और 6 42। 1 0 का मतलब है 1 के बाद पॉइंट आ गया 427.5। तीनों तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ बट्टा। ये होता है डिस्काउंट। क्या होता है? अब हम सवालों पर चलेंगे और सवालों में क्या क्या होगा देखो, किस प्रकार से आपको सवाल देगा वो आपको लिखना है। जैसे पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है कि 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? 30%, पहला सवाल है इसमें 30%, 20%। लिख लो इस सवाल को। तीस 20% तथा 10%। पहला सवाल इसमें 30%, 20% तथा 10% का समतुल्य तीस 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? मैं आपको ज़्यादातर सवाल नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। ज़्यादातर सवाल मैं आपको ऑफलाइन क्लास में करा पाऊँगा, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं। तो देखो 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? समझ में आ गया सवाल? 3 बट्टे दे रखे हैं। अब की बार हमने मान लो कोई चीज़ MRP 100 रुपये की थी। कितने रुपए की थी? 100 रुपये की। पहला बट्टा कितना दिया गया? 30% दिया गया। कितना दिया गया? तो 30% का मतलब हम लिख सकते हैं 70 बट्टा में। आ रही बात समझ में? दूसरा बट्टा कितना है? 20%, मतलब 80 बटा 100। और तीसरा बट्टा है 10%, मतलब 90 बटा। बात समझते जाना है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाती हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई। 7 8 56 और 56 गुणा में क्या करेंगे? 9 और भाग में कितना है? 10। 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 5 45 और 5 50। तो ये भाई कितना आ गया? 50.4 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? जीरो का मतलब नीचे 1 के बाद पॉइंट, 2 जीरो होती तो 2 के बाद पॉइंट। इतना समझ में आया ना? मतलब कोई चीज़ हमने 100 रुपये की MRP थी, इस पर MRP कितना था? उस पर 100 रुपये था। कितना रुपये था? और इतना बट्टा दिया गया 50.4। तो बताओ वो चीज़ ये क्या कह रहा है? 50.4 उस पर बट्टा दे दिया गया। तो ये कह रहा है एकमात्र बट्टा तो कितना हो गया? इस पर 50.4 हो गया। कितना हो गया? 50.4 हो गया एकमात्र बट्टा, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है इसमें बताओ? अब ये कह रहा है कि इतना बट्टा देने के बाद वो चीज़ आपको कितने की पड़ेगी? तो 100 में से घट जाएगा नहीं घट जाएगा? कितना आएगा बताओ इसका? अगर मैं 50.4 को 100 में से घटा दूं तो बताओ कितना आएगा? 49.6 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ इतना परसेंट में वो चीज़ आपको पड़ी। मतलब कोई 100 रुपये की चीज़ थी और बट्टा कितना दे दिया गया? 50.4 रुपये की छूट दे दी गई। मतलब तो हमको वो चीज़ कितने की पड़ी? 49.6% की। घटाना नहीं आता है तो मैं आपको घटाना भी बता देता हूँ, ठीक है। 100.0 लिखेंगे और 50.40, 4 का मतलब होता है 50.40 भी कह सकते हैं। 1 जीरो और लगा दी, कितने भी जीरो लगा दो पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 हासिल ले ली तो ये बन गया 100 और 100 में से 40 गए 60, पॉइंट लगाई। यहाँ 99 बचे, 99 में से 50 गए, कितने बचेंगे बताओ? जल्दी बताओ। 99 में से 50 गए, कितने बचेंगे? 49 बचेंगे नहीं बचेंगे?
इसलिए 49 पॉइंट क्या आ गए, 60% में हमको ये वस्तु पड़ी या सामान पड़ा। क्लियर है, ये बात नहीं है। अब आता है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको हमेशा वो सवाल करना है। हो सकता है सूत्र में देखो, हो सकता है कि आपको बुकों में सूत्र दे रखा हो, मैं सूत्रों की भी आपको रामायण बता देता हूँ कि सूत्र कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, कैसे आते हैं। देखो पहली बार ये 100 हमेशा ख़त्म हो जाता है ख़त्म। तो सूत्र में लिखा होता है, पहले बट्टे के लिए लिखा होता है 100 माइनस एक्स बटा में ये, फिर गुणा में लिखा होता है 100 माइनस एक्स बटा में 100, फिर लिखा होता है गुणा में 100 माइनस वाई, लिख लो इसको, 100 माइनस जेड बटा में 100। अब बच्चे कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि सबके बटे में 100 है लेकिन इस बटे के नीचे 100 क्यों नहीं है। ये बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि सबके बटे के नीचे 100 आया लेकिन इस बटे के नीचे 100 क्यों नहीं आया। और आप किताब देखना, आपकी बुक्स देखना, उनमें नहीं लिखा होगा ये 100, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पहला बट्टा आप 100 मानते हैं ना गुणा में, वो 100 इसके नीचे होता है, वो काट के लिख देते हैं बुक में। बात आगे समझ में नहीं आई। वैसे होता है इन सबके नीचे बट्टा है, ये कट नहीं सकता, ये भी नहीं कट सकता इसके नीचे से, लेकिन वो वाला हम 100 मानते हैं ना, जो वो बट्टा कट जाता है। अभी इसका आंसर आपने 49.60 पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। पहला बट्टा कितना परसेंट था, 30% था, तो माइनस 30 लिखेंगे। दूसरा परसेंट कितना था, तो हम 20% लिखेंगे। और तीसरा बट्टा क्या था, हम इसको माइनस 10% लिखेंगे। बात आ गई समझ में। पहले मैं इन दो पर गौर करूँगा, हमेशा मैं इसको लिख रहा हूँ इस तरीके से, माइनस मत लिखो 2 मिनट के लिए। आप ये देखो, इन दोनों को आप गुणा करो, आप दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितना आएगा, तीनों को, दोनों को तो गुणा करेंगे तो 600 आएगा ना। 600 में 100 का भाग दो, कितना आएगा, केवल 6 आएगा ना। और 30 और 20 कितने हो गए, 50 और 6 56 आ गया, मतलब कितना आ गया। बात आई समझ में नहीं आई। देखो प्लस का 30 लिखेंगे, 2 हैं तो, और प्लस का 20 लिखेंगे और दोनों को गुणा करके लिखेंगे। 30 गुणा 20 बटा में हम 100 लिखेंगे। इसको इससे काट देंगे, 30 और 20 50 और 3 दूनी 6 56। अब तो आ गए समझ में, 56% आ गए। अब 56 और 10 बच गया। देखो 56 लिखेंगे, फिर प्लस का 10 लिखेंगे, फिर 56 को 10 से गुणा करके लिखेंगे और बटा में क्या लिखेंगे, 100। इससे एक कट गया, इससे कट गया। 56 और 10 कितने हो गए, 66। और ये कितना आ गया, माइनस का 5.6 आ गया। इसको घटा कर लिखेंगे, कितना आएगा, 61.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 पॉइंट कितना आ गया, 4। लेकिन ये बट्टा है ना, आपने सुना होगा ना ये चीज़, आपने, मैंने बताई होगी आपको ये चीज़, नहीं है ध्यान आपको, ये चीज़ मैंने बताई थी, नहीं बताई थी आपको। चलो कोई नहीं, ये समझ में आया ना आपको भी, ये समझ में आ गया ना। आप इतना करना, बाकी मैं आपको क्या है अगले उसमें सवालों में बताऊंगा, क्योंकि सर पढ़ाएंगे आपको भी। ये जो मैंने बताया इतना समझ में आ गया ना आपको, ये वाला तो समझ में आ गया, कोई बात नहीं, ये समझ लो। उसके बाद मैं आपको ये तरीका भी बता दूंगा, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक आप। अगला सवाल है, 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। 20% और 5%, अब क्या है, 20% और 5%, ठीक है। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ इसको, 20% 5% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। ये सवाल है आपका, 20% और 5% के बट्टों के समतुल्य पकड़ एकमात्र बट्टा क्या होगा, ये आपको जल्दी जल्दी बताना है।
कि इसका आंसर क्या आ सकता है। ध्यान दो। ध्यान देना इधर। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो हमने शुरू में हमने शुरू में कोई चीज़ 100 रुपये की थी। कितने रुपए की थी? कोई चीज़ स्टार्टिंग में 100 रुपये की थी, तो सबसे पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 20%। तो हमें वो चीज़ 80 में पड़ेगी नहीं पड़ेगी बताओ। और फिर दूसरी चीज़ कितने में दे रहा है 5% डिस्काउंट पर दे रहा है, तो वो चीज़ कितने में पड़ेगी। तो पहला 100 तो इस से कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 4 पनम 45, 2 से इसको काटो, 2 चौक 8, 19 चौक कितना होता है 76। कितना होता है, मतलब कोई वस्तु पर 100 रुपये पर 76 का डिस्काउंट दे दिया, तो वो चीज़ कितने में पड़ेगी आपको 24% पर पड़ेगी नहीं पड़ेगी। मतलब उसका जो MRP था वो MRP ना रहकर डिस्काउंट देने के बाद 24% की पड़ेगी हमको। और डिस्काउंट कितना है उस पर 76%। इतनी समझ में आई कि नहीं ये बताओ। इतना आ गया समझ में, नोट कर लो इसको। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तीसरा प्रश्न पढ़ो। एक दुकानदार खरीदते समय 20% और बेचते समय कितना परसेंट 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सपोज करो कि एक दुकानदार है, वो सबसे पहले कितना कमा रहा है 20% लाभ कमा रहा है, फिर कितना कमा रहा है 30%। प्लस और प्लस दोनों का क्या जाएगा प्लस, 20 को 30 से गुणा कर दो, बटा में क्या है 100, इससे कट जाएगा 20 और 30 50 और 3 दूनी 6, कितना जाएगा 56%। तो ये कितना लाभ कमा रहा है बताओ 56% लाभ कमा रहा है एक दुकानदार, ठीक है। नोट करो इसे। एक वस्तु का अंकित मूल्य, इसका सॉल्यूशन देखो चौथे सवाल का। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दुगना है। 15% लाभ के लिए परसेंटेज छूट ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, मान लो कोई हमने एक सामान खरीदा, मान लो ये डस्टर था, इस डस्टर की कीमत कितनी है 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा इसका दुगना है। तो हमने क्रय मूल्य कितना मान लिया, क्रय मूल्य मान लो अगर 100 रुपये है, तो अंकित मूल्य का मतलब होता है MRP। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, मतलब अंकित मूल्य 200 रुपये होगा, दुगना है ना इसका। मान लो कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी, तो उस पर MRP लगा दिया हमने, 200 रुपये चिपका दिया कि 200 रुपये, 100 रुपये के लेके आए खरीद के, और दुकान पर अब 200 रुपये लगा दिए, चिपका दिए। चिप लगाते हैं ना इस पर, 200 रुपये की चिप है। तो अंकित मूल्य को हम क्या बोलते हैं MRP बोलते हैं। क्या बोलते हैं MRP, या अंकित मूल्य कितना है 200 रुपये। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है 15% लाभ के लिए परसेंटेज छूट ज्ञात करो, तो हम बेचेंगे कितने में उसको, तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, देखो विक्रय मूल्य क्या होता है बताओ। क्रय मूल्य कितना है बताओ, कितना है 100 रुपये, और लाभ कितना है, तो क्या लिखेंगे 115, और बटा में क्या करेंगे 100, कट जाएगा, कितना आ गया विक्रय मूल्य 115। आप बताओ क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है 100, हमने कितना लाभ कमा लिया इस पर ये बताओ, कितना कमा लिया 15 रुपये लाभ कमा लिया ना। अब ये चीज़ 115 रुपये की बेच दी, ठीक है। तो MRP कितना रुपये था आप बताओ, 200 रुपये था ना, और विक्रय मूल्य कितना है इसका, बेची कितने में, छूट कितने की मिल गई, 200 में से 115 घटाओ, कितना बचेगा, कितना बचेगा 85 बचेगा नहीं बचेगा, कितना बचेगा 85। और ये छूट मिली किस पर है 200 पर, गुणा में क्या कर देंगे 2 से 2 कट गया, 2 को काटो अब कितना जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंच 10। मतलब जो आपको डिस्काउंट मिला
वो कितना परसेंट मिला? 42.5% क्या मिल गया आपको? डिस्काउंट मिल गया। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो नोट कर लो इसको आप। देखो 5 साल एक दुकानदार एक वस्तु 360 रुपये में खरीदता है। ऐसा कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आए तो आप मुझे ये बता देना कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? 360 रुपये। इसका जो चीज़ें आपको दी हैं आप उनको आसानी से इसी प्रकार से लिख सकते हैं। और 10% छूट का मतलब किस पे दे रहा है 10% छूट? हमेशा याद रखना है कि छूट जब भी मिलेगी वो अंकित मूल्य पर मिलेगी। तो हमने माना अंकित मूल्य कितना रुपए है? माना अंकित मूल्य कितना रुपए हो गया? 100 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि छूट के बाद 25% का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसके बराबर के 2 हिस्से, एक हिस्सा तो इधर कर दो और एक हिस्सा इधर कर दो। बात आ गई समझ में? एक तरफ हमेशा अंकित मूल्य आएगा और एक तरफ हमेशा क्रय मूल्य आएगा। बात आ रही समझ में? तो एक तरफ मैंने क्या किया? अंकित मूल्य लिख दिया और एक तरफ क्या कर दिया? हमेशा ऐसा ही करना है आपको, हमेशा ऐसा ही। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है? 10% छूट दे रहा है तो 90/100। तो लाभ क्या हो रहा है? छूट के बाद 25% का लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है? तो 25% का मतलब 125/100। तो इससे ये कट जाएगा, 90 आ गया। इसको काटो, इस बराबर को ऐसे कर लेंगे हम, इसके इससे काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 2 एकम 2, 2 8 16। इन दोनों को गुणा करो, 90 का 0, 36 और 9 45, ये आ गया 450। तो 90 पर 450। ठीक है, अगर 90 क्या है यहाँ पर? हमको बेच रहा है मान लो। ठीक है, तो 450 में एक पर देखो क्या आ गया? 450/90। तो मतलब 90 ये क्या हो गया? अब एक तरीके से अंकित मूल्य हो गया ना, छूट दे दी इस पर। तो देखो गुणा में क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि हमने अंकित मूल्य कितना माना है और हमें यही क्या करना है? ज्ञात। 0 से 0 कट गए, 9 5 45, 100 5 500। तो 500 रुपये क्या आ गया? इसका MRP आ गया। आगे बात नहीं आई समझ में? नोट करो इसको।